मैं हूँ स्मृति भाटिया और आज हम ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे एक उस चीज के बारे में जो सबकी फेवरेट है, चॉकलेट्स। जब हम चॉकलेट्स की बात करते हैं, बच्चों का सबसे फेवरेट है ये, और बच्चे ही क्यों, बड़े भी हमारे बच्चे बन जाते हैं इस चॉकलेट्स के साथ। चॉकलेट्स की इंडस्ट्री कुछ ऐसी है कि आप जहां सोचें आप वहां पे उसको गिफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। बर्थडे, वेडिंग, लॉन्च पार्टी, किटी पार्टी, बच्चों को ऐसे ही बस आपको मन है गिफ्ट करने का, क्या सिर्फ थैंक यू कहना है, सॉरी कहना है और एक बड़ी सी स्माइल लेके आनी है। ये एक परफेक्ट गिफ्ट होता है फॉर एनी ओकेजन एंड विदाउट ओकेजन। बस कुछ इस तरह मेरी भी शुरुआत हुई थी, जहां मेरा पैशन मुझे एक प्रोफेशन की फॉर्म में खींच के लेके आया और उसके साथ साथ मैंने 500 फ्लेवर इन्वेंट कर दिए हैं और हम और बहुत सारे फ्लेवर्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट के अल्फाबेट्स। चॉकलेट के अल्फाबेट्स के साथ हम इतनी सारी गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन में स्क्रैबल तो बहुत खेली होगी। जस्ट इमेजिन हम ये चॉकलेट्स के साथ करें तो हमारी गिफ्टिंग कितनी यूनिक हो जाएगी। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट के अल्फाबेट, जिसको हम स्क्रैबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे और खुद ही यहाँ बैठ के नेम्स क्रिएट करेंगे। हमने चॉकलेट्स के छोटे छोटे चंक्स किए हैं, जिससे कि हमें मेल्ट करना आसान होता है। हम जो आज चॉकलेट मेल्ट करने का मेथड यूज करेंगे वो है माइक्रोवेव का मेथड, जिसमें कि हमें 1 से 2 मिनट की जरूरत है। अब हम जो करने जा रहे हैं उसे कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग में चॉकलेट्स को हम टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड के साथ पूरी अच्छी तरह से स्टर करके स्मूथ टेक्सचर विद ग्लॉसी फिनिश लेके आते हैं, और इसमें कोई भी एयर बबल नहीं होनी चाहिए, उसका टेक्सचर इतना स्मूथ आता है। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट। खूब अच्छे से स्टर कीजिए। अब हम जा रहे हैं अपने मोल्ड में इस चॉकलेट को फिल करने के लिए। ये हम रैंडमली फिल कर रहे हैं, जितने भी हमें अल्फाबेट समझ आ रहे हैं, बाद में हम उसे एक पजल की तरह सॉल्व करेंगे। अब हम इन्हें फ्रिज में रखने जाएंगे 10 से 15 मिनट, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चॉकलेट सेट हो गई है कि नहीं। और ये हमारी अल्फाबेट और नंबर्स की चॉकलेट्स बिल्कुल तैयार हैं, और ये है हमारा नंबर 5। जितने भी हमारे ये अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं, इसको आप रैंडमली प्लेस कर दीजिए। ये कैविटी शीट्स एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी बॉक्स में और किसी भी ट्रे में एक सुंदर सा हैम्पर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इन चॉकलेट्स को और सुंदर बनाने के लिए आप एडिबल डस्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी इनग्रेव कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे और हमें स्ट्रांगली विजिबल हो जाएंगे। इसमें हम एक और अच्छी चीज कर सकते हैं कि आइसिंग कोन में व्हाइट चॉकलेट या कलर्ड चॉकलेट उसका यूज करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को, जिससे अगेन हमारी गिफ्टिंग ऑप्शन में ये प्रेजेंटेशन बहुत ही उम्दा नजर आती है। क्यों ना हम थोड़े से अपने बचपन में चलें और इस चॉकलेट के ऊपर डस्ट और पेंट का इस्तेमाल करके देखें। बचपन में हमने ब्रश को यूज करके बहुत सारी पेंटिंग्स की हैं। हमने टूथब्रश को भी यूज किया है स्प्रे पेंटिंग करने के लिए। हम चॉकलेट्स में भी ऐसा ही कर सकते हैं, स्प्रे पेंटिंग ब्रश के साथ, और एडिबल डस्ट के साथ भी हम अपनी फिंगर्स को भी यूज कर सकते हैं। जब कोई भी फूड आइटम फिंगर्स के साथ यूज किया जाता है तो एक अलग ही मैजिक क्रिएट होता है। ये है एडिबल डस्ट, और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होती है मार्केट में। आपको जो कलर पसंद है, आप चाहे तो पूरा का पूरा कलर बॉटल सेट लेके आ जाएं। मजा तो इसी में है चॉकलेट को पेंट करने का। तो हमने एक ये नंबर 1 चॉकलेट का पीस निकाला है कैविटी शीट में से, जिसको हम बहुत ही हल्के हाथ से डस्ट करेंगे, जिससे कि वो नंबर हमारा हाईलाइट हो जाए। अगर आप इसमें कोई भी लिक्विड कलर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वाटर नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑयल बेस्ड चीजें यूज करनी है। चॉकलेट आर्ट कुछ ऐसे भी बनती है कि आप किसी शीट के ऊपर अपनी चॉकलेट को रैंडमली स्प्रेड करके अलग अलग डिजाइन्स बना के उसको गिफ्ट कर सकते हैं जिस भी थीम में आप चाहें। रेड, पिंक, गोल्ड, सिल्वर, बहुत तरह के कलर्स हैं
जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चॉकलेट की जो है हाईलाइट हो जाती है अल्फाबेट भी और नंबर भी। तो ये थी आज की हमारी अल्फाबेट और नंबर चॉकलेट्स, जिसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह की वेरिएशंस यूज करके उसको सुंदर बना सकते हैं पेंटिंग के साथ, या हम चाहें तो उसको अलग अलग थीम्स में मैसेजेस लिख के भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं गिफ्ट हैम्पर्स की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे चॉकलेट्स का जो बिजनेस है वो तो हमने सेट कर लिया। हमने रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग और जितनी भी हमें चीजें चाहिए अपने चॉकलेट्स के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो सब तो हमने इकट्ठी कर ली। लेकिन क्या हमने उसको प्रमोट करने के बारे में सोचा है? क्या हमने ये सोचा कि हमें उसके लिए क्या क्या लाइसेंस की जरूरत है, क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं? मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए सबसे इजी टिप है कि आप ढेर सारी रेसिपीज खुद रिसर्च करके घर में एक्सपेरिमेंट करके बहुत लोगों को इनवाइट करें। छोटी छोटी पार्टीज, गैदरिंग्स, किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज और ऐसे कुछ इवेंट्स जिसमें कि आपके खुद के फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आके आपके चॉकलेट्स को ट्राई करके आपको रियल फीडबैक देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे एंड कुछ ऐसे जो आपको क्रिटिक्स बन के आपके इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स भी बताएंगे। ये एक सबसे सिंपल रास्ता है अपने चॉकलेट्स का क्विक फीडबैक लेने के लिए और वर्ड स्प्रेड करने के लिए भी। रेफरल जो है, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सबसे तेज चलता है, आग की तरह बहुत तेजी से स्प्रेड होता है जब हम लोगों के साथ अपनी चॉकलेट्स को शेयर करेंगे और वो आगे रेकमेंड करेंगे आपकी चॉकलेट्स को। तो सुंदर सी पैकेजिंग और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर्स आपके हैम्पर्स को बहुत आगे लेके जाएंगे। ये तो हो गई कुछ फ्री की मार्केटिंग टिप्स। आ जाते हैं पेड एडवर्टाइजिंग पे, जहाँ पे हमारे बहुत सारे पोर्टल्स काम आते हैं, Amazon से लेके Zomato, स्विगी और खूब सारे ऐसे फूड पोर्टल्स, एग्रीगेटर्स जिनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड लीगल लॉज की बात कर ली जाए तो हमें फूड लाइसेंस की जरूरत होती है और साथ ही साथ GST रजिस्ट्रेशन की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपने ब्रांड का एक बहुत सुंदर सा नाम बनाएं और उसके रिलेटेड जितने भी आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, एक से शुरू कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो आपको लगे कि आप बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं उसके साथ शुरू कीजिए। बहुत ही यमी लिशियस पिक्चर्स लीजिए, ढेर सारी वीडियोस बनाएं, इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव रील्स बनाएं और उसको प्रमोट कीजिए। देखिए बहुत ही जैज़ी म्यूजिक के साथ कैसे आपकी वीडियो एंड पिक्चर्स वायरल नहीं होती। ये एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने का। क्योंकि हम फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फूड इंडस्ट्री में हमारे लिए हाइजीन सबसे ऊपर आता है। आपकी जितनी भी टीम इन्वॉल्व है, जो भी आपके किचन के इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो सब बिल्कुल वेरी वेल हाइजीन, क्लीन, मेंटेन होने चाहिए ताकि आपको किसी भी फॉर्म में आगे किसी को कोई इशू नहीं आए। फूड रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और हमें उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मैं अपने हाथों से करूँ, और अगर आपकी टीम इन्वॉल्व है उसमें तो आप सुपरवाइज जरूर कीजिए कि उसमें पूरा हाइजीन और पूरी केयर मेंटेन हो रही है। अगर आपके कस्टमर्स को कोई एलर्जीज हैं, कोई भी मेडिकल इश्यूज हैं, तो वो आपके लिए रिक्वायरमेंट्स में पहले पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बाद में आपके ऊपर कोई भी बात ना आ पाए। मार्केट रिसर्च, लेटेस्ट फ्लेवर्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, आपको खुद जाके बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको और ज्यादा आइडिया आएगा कि आप किस तरह से इनोवेशंस कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन होगी। चॉकलेट एक ऐसा फूड है जिसको हम डिवाइन फूड बोलते हैं क्योंकि उसके साथ आप बहुत सारी रेसिपीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च के साथ साथ आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करके रखिए लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ। नॉलेज, कोर्सेज, ट्रेनिंग, ये सब आपकी स्किल्स को ऐड ऑन करेंगे। फिर इन सब चीजों के साथ आता है पेमेंट। हम सारे काम करते हैं बिजनेस में अर्निंग के लिए, और पेमेंट को रिलेटेड अगर देखा जाए तो हम सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि हम फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करेंगे।
आजकल के टाइम में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि फोन के एक क्लिक पे आपकी सारी ऐप्स डाउनलोड हो जाती हैं। आप अपने बैंक के साथ उसको कनेक्ट करके, लिंक करके बहुत ही इजीली पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको किसी को हायर करने की जरूरत है जो आपके प्रोडक्ट को सेफ एंड साउंड डिलीवर करे एंड साथ ही आपके पेमेंट रिसीव करके लेके आए। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव फूड आइटम में आता है, तो जिसमें गर्मियों में अगर आप डिलीवरी करने जाएंगे आपको बाय हैंड आइस पैक्स के साथ ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। हमारा काम सिर्फ बनाने तक खत्म नहीं होता, उसकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कंडीशन में, बिल्कुल उसका टेस्ट मेंटेन, प्रेजेंटेशन मेंटेन करते हुए करना पूरा एंड टू एंड हमारा काम है, जिसके लिए हमारी डिलीवरी टीम बहुत ही ज्यादा अवेयर होनी चाहिए कि हमें इस फूड को कैसे हैंडल करना है। विंटर्स है, नो प्रॉब्लम, आप अपने चॉकलेट्स के हैम्पर्स को कहीं भी कोरियर कर सकते हैं पैन इंडिया, और चाहे तो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल भी लेके जा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अपनी एनर्जी उसके अंदर इनपुट की फॉर्म में देते हैं, जिससे कि आपका आउटपुट आपको उतनी ही ग्रोथ के साथ आपको खुद ही विजिबल होगा। पैकेजिंग में आजकल इतनी ऑप्शंस हैं, क्योंकि सब एनवायरनमेंट को लेकर इतने कॉन्शियस हो चुके हैं, तो हम चाहे तो अपने हैम्पर्स में कंबाइन करके चॉकलेट्स के साथ कुछ ऐसे फोटो फ्रेम्स जो रिसाइकल्ड पेपर से बनते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि कुछ पर्सनलाइज टच आ जाता है गिफ्टिंग करते हुए, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ कस्टमाइजेशन सोची उनका ध्यान रखते हुए। ऐसे ही हम एम्बॉस्ड बॉक्सेस भी बना सकते हैं, ये भी रिसाइकल्ड पेपर से ही बना है, जिसपे कि हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। ऐसे हम अपने बॉक्सेस के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस लिखवा सकते हैं, दिवाली, राखी, फ्रेंडशिप डे पे हम चाहे तो फ्रेंडशिप बैंड भी चॉकलेट के बना सकते हैं, और ऐसे ही हमारे हर ओकेजन के हिसाब से हमारी पैकेजिंग डिजाइन होती है। ऐसे छोटे छोटे क्यूट बॉक्सेस भी हैं जो सिर्फ हम एक रिबन अच्छा फैंसी सा लगा दें तो उसके साथ भी हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को और इन्हांस कर सकते हैं। कहने को वो सिर्फ एक रिबन ही है, लेकिन हमारा एक फिनिशिंग टच, एक फाइनल टच उस बॉक्स के ऊपर ऐड हो जाता है। चॉकलेट्स को इंडिविजुअली जब हम फॉइल पेपर से रैप करते हैं उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ना ही सिर्फ रिबन के साथ, बट ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ भी हम उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं हमारे पास इंडिविजुअली चॉकलेट पीसेस के ऊपर रैपिंग करने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ऐसे ही जब हम बच्चों को प्रेजेंट करें तो चॉकलेट्स के ऊपर क्यों ना हम कुछ ऐसा बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा लगाएं जिससे बच्चे देख के खुशी से जंप करें। ये सब चीजें हम अपने बॉक्सेस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं बॉक्सेस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फ्लावर्स वगैरह के बहुत डिजाइन आते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप मार्केट में जाके किस तरह की रिसर्च करते हैं और रिसर्च के साथ आप कितनी ऑप्शंस लेके आते हैं और डेकोरेशंस करने के लिए बॉक्सेस के ऊपर और इंडिविजुअली चॉकलेट्स को फॉइल में रैप करने के बाद भी। इसलिए हमने शुरू में कहा कि मार्केट रिसर्च आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपकी पैकेजिंग, आपके रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स सब कुछ इक्वली मैटर करता है। बहुत लोगों को लगता है कि चॉकलेट मेकिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है। आप शुरू करने के लिए तो सिर्फ अपने घर में जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हीं के साथ अपना बिजनेस स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। किचन में गैस सबके पास है, अवन नहीं है तो आप गैस में डबल बॉयलर का यूज कीजिए, और अगर अवन है तो आप झटपट अपनी चॉकलेट को मेल्ट कीजिए और बहुत सारी रेसिपीज इन्वेंट करें। इसके साथ आपके पास घर में, क्योंकि आप आजकल गिफ्ट रैप करने का सबको शौक है, तो कुछ ना कुछ पैकेजिंग मटेरियल तो हमारे पास वैसे ही होता है, तो हम घर में बैठ के ही बहुत आसानी से अपनी शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की। इन्हीं सब बेसिक चीजों के साथ अपने बिजनेस की आप शुरुआत कीजिए और उसके बाद मार्केट में जाके अपनी चॉइस की, जो कहते हैं ना कि अपने फूड प्लेटर में आप क्या क्या चाहते हैं, आप मार्केट से वही चीज ऑर्डर करते हैं। एग्जैक्टली वही चीज आपको यहाँ करनी है। आपको जो पसंद है पैकेजिंग,
रॉ मटेरियल हैंड पिक करके आए खुद जाके अपनी चॉइस की, और अपने क्लाइंट्स को माइंड में रखते हुए कि आपके क्लाइंट्स को क्या पसंद आएगा अट्रैक्टिव चीजों में, ना ही सिर्फ डिलिशियस चीजें बट अट्रैक्टिव भी। जो दिखता है वो बिकता है, एक चीज है जो मैं हमेशा बोलती हूँ और जो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आया होगा आज ये रेसिपी ट्राई करने में, जिसमें हमने इतनी सारी वैरायटी सीखी है कि कैसे हम चॉकलेट के मैसेजेस के थ्रू अपने मैसेजेस दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं और ढेर सारी बड़ी बड़ी स्माइल्स लेके आएंगे। तो क्यों ना अब हम एक क्विक रिकैप कर लें और देखें कि हमने आज क्या क्या सीखा और हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपना बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था, जब मुझे कोई भी बिजनेस का आइडिया नहीं था, ना ही कोई फैमिली मेरा बैकग्राउंड है जिसमें कि बिजनेस की मुझे कोई हेल्प मिले। लेकिन विद फैमिली बीइंग माय क्रिटिक्स एंड माय सपोर्ट, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं और मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली गाइड किया कि मुझे क्या इन्वेंट करना चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट्स को सुनते हैं, आप बहुत सारी चीजें लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में और अपने आप की जो पावर है आगे जाने की उसको बिल्कुल डबल ट्रिपल कर सकते हैं। सो क्विक रिकैप की फॉर्म में सबसे पहले हमें चाहिए पैशन, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें क्या अपना बिजनेस फूड इंडस्ट्री में करना है या कोई और ऐसी चीज है जिसमें हम अपने आप को बहुत क्लोज फील करते हैं, तो उसे एज एन इंटरेस्ट एरिया पिक करके अपने एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में लेके जाएं और उसके ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करें, कोर्सेज अटेंड करें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और उसके साथ साथ स्किल्स को अपग्रेड करने के साथ साथ आप ढेर सारी प्रैक्टिस करें। अगर वो कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो घर पे उसको अच्छे से नई नई इनोवेशंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए। स्किल्स और कोर्स मटेरियल के साथ हमें जरूरत होती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल के लिए भी हमें मार्केट में जाके रिसर्च करनी है, गूगल पे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, जिससे कि गूगल में हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। ये सब चीजें जब इकट्ठे मिक्स होती है ना, तो आपका जब ब्रेन एक पैराशूट की तरह खुल जाता है तो बहुत सारे आइडियाज निकल के आएंगे और आप देखिए कि आप कितने डिजाइन, कितने फ्लेवर्स बना पाएंगे। मार्केटिंग प्रमोशन की टेक्निक्स आप कुछ इवेंट्स में फ्री में स्पॉन्सर कीजिए, घर में गैदरिंग्स बुलाएं या आप पेड एडवर्टाइजमेंट कीजिए जब आपको अपने बिजनेस का लेवल और ज्यादा आगे लेके जाना है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और हाइजीन, ये केयर आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए तो आपके पास इतनी सारी ओशन फुल ऑफ ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आप हैंड पिक कीजिए कि आपको अपने क्लाइंट्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। हमारे पास जैसे कि रिसाइकल पेपर की भी ऑप्शन है और हमारे पास कार्डबोर्ड की भी ऑप्शन है। प्लास्टिक इज अ स्ट्रिक्ट नो, तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए। पेमेंट गेटवेज को हमें अपने ब्रांड के साथ अलाइन करके, कोलैबोरेट करके जितनी भी फॉर्म्स आप रख सकते हैं पेमेंट की रखिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा ओपन रहें टू रिसीव पेमेंट एंड कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए कि हमारे पास ये ऐप नहीं है पेमेंट रिसीव करने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपकी ज़ील, आपका जो एंथुजियाज्म है फॉर योर ओन वर्क, वो रोज डेली बेसिस पे आपको बहुत ही ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जब आप खुद का काम करते हैं आपको कोई डायरेक्ट नहीं करता कि आपका ये टारगेट है अचीव करने के लिए, आपको एक अलग लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। जब वो एनर्जी रोज सुबह आपके पास आएगी, आप कैसे अपना पूरा दिन अपनी टीम के साथ निकालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और रात को सोने से पहले आप अपने आप को ये जरूर बोलेंगे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा था। और ऐसे ही दिन ब दिन आपकी जो ब्रांड है वो बहुत आगे जाएगी, जैसे जैसे आप अपने आप को विजिबल करेंगे, जहां जहां आप अपने टाई अप्स करेंगे फूड पोर्टल्स के साथ और जितने भी स्टार्टअप्स के साथ, नॉट जस्ट एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। Amazon, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, लेकिन आज के डेट में जितने स्टार्टअप्स के साथ भी आप टाई अप करेंगे, आपकी विजिबिलिटी गूगल सर्च पे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जितना आप गूगल सर्च पे अपने आप को विजिबल कर सकते हैं वो आप जरूर कीजिए। स्टार्टिंग में छोटे से स्टार्ट कीजिए, एक पेज के साथ, एक सोशल मीडिया लिंक के साथ, और उसको ऐसे एक्सपैंड कीजिए जिससे कि आपके थ्रू आउट गूगल सर्च इंजन सिर्फ आप ही आप दिखें। और जब आप ये सब चीजें सेट कर लेंगे, गूगल के कीवर्ड्स टाइप कीजिए होममेड चॉकलेट, सिर्फ आप ही आप नजर आएंगे और देखिए कहां से आप जीरो से स्टार्ट करके कहां कहां पहुंच जाएंगे। फिर मिलूंगी मैं आपको स्मृति भाटिया नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय मेकिंग चॉकलेट्स एंड खूब सारी इनोवेशंस कीजिए। बाय बाय।